वर्मा जी, माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। सर, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का समय दिया, उसकी मैं आभारी हूं सर। मैं महाराष्ट्र से आती हूं और महाराष्ट्र में हमने संविधान और इलेक्शन का दुरुपयोग करते हुए देखा है। मैंने देखा है कैसे संविधान और प्रजातंत्र रूपी द्रौपदी को अपमानित किया गया और वो सारी सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई और आज भी निभाते आ रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी तय हो। महाराष्ट्र में हमने वो स्वरूप देखा जो इलेक्शन कमीशन के ही अस्तित्व पे प्रश्न उठाता है। सर, उन्होंने 3 हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। सरकार को ही मैं दोष दूंगी, 3 हमले हुए हैं। सबसे पहले वोट चोरी की बात तो सभी कर रहे हैं। वोट चोरी महाराष्ट्र में हमने देखी है, कैसे लोकसभा से विधानसभा के बीचों बीच करीब 48 लाख नए मतदाता रजिस्टर किए जाते हैं और उनको मतदान करने का समय दिया जाता है। एक शिरडी में एक एड्रेस पर करीब 7,000 वोटर रजिस्टर होते हैं। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, हम वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता होता, पर इलेक्शन कमीशन को ही खोखला कर दिया गया है सर। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो विपक्ष को पैसा दे दें, वही कंपनीज विपक्ष को पैसा दे दें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है। सर, यही आज देश की हकीकत है, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज बिहार में भी, मैं बिहार जैसे ही बोलूंगी, शायद सर आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, मैटर सब जुडिस है। इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स पे बोल रहा है, आप जानती हैं। तो है सर, ऑनरेबल चेयरमैन आज बिहार का आउटकम, पहले डिस्कशन बिहार का आउटकम भी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है सर। बिहार का आउटकम भी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है। एसआईआर सब जुडिस एज पर रूल। वही सर, सब जुडिस तो हमारी पार्टी का मामला भी था, तो मैंने उसको भी उठाया है, उसमें आपने आपत्ति नहीं जताई। पर क्योंकि नहीं, मैंने पूरा बताया आपको कि माननीय चेयरमैन ने डिस्कशन से पहले ही प्रियंका जी स्कोप ऑफ डिस्कशन बता दिया था। ऑल मेंबर्स आर सपोज्ड टू फॉलो। प्लीज, 3 मिनट है, ऑल मेंबर्स आर सपोज्ड टू फॉलो। प्लीज हो गया, टाइम हो गया सर, कंक्लूड करिए। तो बस मैं बस यही कहना चाहती हूँ सर, समय की मांग है और देश का विश्वास वापस इलेक्शन कमीशन में डालने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से सरकार बचाव करती है, खुद इलेक्शन कमीशन आकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करे और जनता में फिर से वोटिंग का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसका पूरा जिम्मेदारी निभाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि।